हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं लैबोरेटरी मेथड अर्थात प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि विज्ञान शिक्षण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। इस वीडियो में हम प्रयोगशाला विधि क्या है, इससे विद्यार्थियों को शिक्षण करवाने के क्या उद्देश्य हैं, प्रयोगशाला विधि के क्या गुण हैं, क्या इसकी सीमाएं हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। प्रयोगशाला विधि क्या है? प्रयोगशाला विधि विज्ञान शिक्षण के लिए बहुत ही उपयोगी है। यह विधि करके सीखने तथा अवलोकन द्वारा सीखने आदि शिक्षण सूत्रों पर आधारित है। यह विधि करके सीखने यानी कि प्रयोगशाला में जाकर विद्यार्थी स्वयं प्रयोग करता है, तो यह विधि करके सीखने तथा कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जो अध्यापक या साथ वाले छात्र के साथ देखकर भी सीख सकता है विद्यार्थी। तो यहाँ पर यह विधि करके सीखने और अवलोकन द्वारा सीखने दोनों शिक्षण सूत्रों पर आधारित है। इस विधि के अंतर्गत अध्यापक के पर्यवेक्षण में यानी कि अध्यापक ऑब्जर्वर के रूप में रहता है और वह कक्षा को छोटे छोटे समूहों में बांटकर प्रयोग करवाता है या स्टूडेंट से पर्सनली प्रयोग करवाता है। तो यह विधि अध्यापक के निरीक्षण में व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में विभक्त करके या स्वयं प्रयोग करके सीखने पर बल देती है। इस विधि में ना तो व्याख्यान विधि कौन सी होती है? व्याख्यान विधि शिक्षण का सबसे पुराना मेथड है। यहाँ पर अध्यापक जो होता है वो कक्षा में जाकर लेक्चर के माध्यम से छात्रों को समझाता है। इसमें ना कोई प्रयोग होता है, ना छात्र देखकर सीखते हैं, ना छात्र करके सीखते हैं, यहाँ पर केवल छात्र सुनकर सीखते हैं। तो प्रयोगशाला विधि में ना तो व्याख्यान विधि की तरह अध्यापक के द्वारा सिद्धांतों को, तथ्यों को बताया जाता है और ना ही प्रदर्शन विधि की तरह। प्रदर्शन विधि, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड किया है, आप उसे देख लें। प्रदर्शन विधि क्या होती है? प्रदर्शन विधि भी विज्ञान शिक्षण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। प्रदर्शन विधि में अध्यापक छात्रों के समक्ष प्रयोग प्रस्तुत करता है और छात्र उसको देखकर सीखते हैं। तो यहाँ पर ना तो व्याख्यान विधि की तरह सिद्धांतों को बताया जाता है, ना ही प्रदर्शन विधि की तरह प्रयोग का प्रदर्शन किया जाता है, बल्कि प्रयोगशाला विधि में क्या किया जाता है? प्रयोगशाला विधि में छात्र अध्यापक के निरीक्षण में रहता है और प्रयोग स्वयं करता है। तो यहाँ पर छात्र करके सीखता है। यहाँ पर करके सीखना शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। और जब लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि से शिक्षण करवाया जाता है तो छात्रों में अधिगम स्थायी होता है, प्रभावी होता है। तो इस तरह से विज्ञान शिक्षण के लिए प्रयोगशाला विधि बहुत ही प्रभावी शिक्षण विधि है। इसमें विद्यार्थी प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा स्वयं ही तथ्य से परिचित होने का अवसर प्राप्त करते हैं, यानी कि वो प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। वो जब स्वयं से प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर कौन कौन से तथ्य हैं, किन सिद्धांतों को सिद्ध करना है, सत्यापित करना है, तो इन सब से परिचित होने का विद्यार्थी को अवसर प्राप्त होता है। प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत छात्रों को ऐसी स्थिति में रखा जाता है जहाँ पर वह सूचनाओं को एकत्र करने के बाद प्रयोग व अवलोकन के आधार पर पूर्व निर्धारित नियमों का सत्यापन करते हैं। प्रयोगशाला विधि में क्या होता है कि जो सिद्धांत बने हुए हैं उनको सत्यापित किया जाता है, जो नियम बने हुए हैं, सिद्धांत बने हुए हैं, उनको प्रयोगों के माध्यम से सत्यापित किया जाता है। तो वहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं, ऐसी स्थिति में छात्रों को रखा जाता है कि वहाँ जो पहले से सूचनाएँ, जो पहले से निर्धारित नियम हैं, उनका प्रयोग के माध्यम से सत्यापन करें। यह विधि विज्ञान शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। यह विधि अन्य विधियों की तुलना में अधिक उपयोगी और व्यवहारिक विधि है। इस विधि में प्रयोग को सफल व प्रभावशाली बनाना शिक्षक की योग्यता, क्षमता, अनुभव तथा सूझबूझ पर भी निर्भर करता है। यानी कि जो शिक्षक है वह छात्रों को पर्याप्त निरीक्षण दे, उनको निर्देशन दे, तो यह विधि बहुत ही सफल विधि साबित होती है। अब है प्रयोगशाला विधि से शिक्षण करवाने के क्या उद्देश्य हैं। प्रयोगशाला विधि से शिक्षण करवाने में समस्या समाधान में प्रशिक्षण देना, यानी कि
कोई भी समस्या है उसके समाधान के लिए हम छात्रों को तैयार करते हैं। छात्र स्वयं करके सीखता है तो यहाँ पर समस्या का समाधान खुद से करता है। तो खुद से करना है तो शिक्षक के द्वारा यहाँ पर समस्या समाधान का प्रशिक्षण छात्र को दिया जाता है। शुद्ध प्रेक्षण तथा ध्यान से रिकॉर्ड करना। शुद्ध प्रेक्षण यानी कि यहाँ पर जो नियम है उनका सत्यापन छात्र स्वयं करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, शुद्ध सत्यापन होता है, शुद्ध प्रेक्षण यानी कि शुद्ध मान प्राप्त होते हैं। कौशलों का विकास करना। जब छात्र करके सीखता है तो वह अपने कौशलों का विकास करता है, यानी कि वह बहुत ध्यान से उस प्रयोग को करता है, अपने हाथों से करता है, तो वहाँ पर उसकी एक से अधिक इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं, तो यहाँ पर कौशलों का विकास छात्र में अधिक होता है। पहले पढ़ाए जा चुके तथ्य तथा सिद्धांतों का सत्यापन करना। पहले पढ़ाए जा चुके, यहाँ पर छात्र प्रयोगशाला में जाकर क्या करता है, जो नियम और जो सिद्धांत पहले से बने हुए हैं उन्हीं को सत्यापित करता है। तो इस विधि का उद्देश्य क्या हुआ कि पहले जो सिद्धांत पढ़ाए जा चुके हैं, जो नियम बताए जा चुके हैं, उनका सत्यापन करवाना होता है। प्रयोगों, वैज्ञानिक विधियों तथा अन्वेषणात्मक परियोजनाओं में प्रशिक्षण देना। छात्रों को वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से, अन्वेषणात्मक परियोजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण देना, यानी कि छात्रों की तर्क शक्ति का, चिंतन शक्ति का विकास करना, उनको वैज्ञानिक विधि के माध्यम से शिक्षण देना। नेक्स्ट, विज्ञान में रुचि उत्पन्न करना और उसे कायम रखना। जब छात्र प्रयोग के माध्यम से अपने नियमों और सिद्धांतों का सत्यापन करते हैं तो वहाँ छात्र क्या है, करके सीखते हैं। तो करके सीखने पर छात्र जागरूक रहता है, क्लास में अवेयर रहता है, तो उसको उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है, उस विषय में इंटरेस्ट बढ़ता है। तो प्रयोगों के माध्यम से जब हम नए नए प्रयोग करवाएंगे तो छात्रों को इंटरेस्ट आएगा, उनकी रुचि बढ़ेगी। तो प्रयोगशाला विधि के माध्यम से हम शिक्षण करवाकर उनकी विज्ञान में रुचि बढ़ा सकते हैं और उसे कायम रख सकते हैं। नेक्स्ट, प्रयोगशाला विधि के गुण कौन कौन से होते हैं, यानी कि प्रयोगशाला विधि से शिक्षण करवाने के क्या लाभ हैं। प्रयोगशाला विधि स्थूल से सूक्ष्म, करो और सीखो, ज्ञात से अज्ञात की ओर आदि सिद्धांतों पर आधारित है। ये क्या है, शिक्षण सिद्धांत या शिक्षण सूत्र। तो जो प्रयोगशाला विधि है वह स्थूल से सूक्ष्म, यानी कि जो हमें नियम पता है हम उसका सत्यापन कर रहे हैं, तो उसकी छोटी छोटी बातों का सीखने को उस छात्र को मिलता है। तो स्थूल से सूक्ष्म, करो और सीखो। छात्र क्या है, प्रयोग स्वयं से करके सीखता है, करो और सीखो। ज्ञात से अज्ञात की ओर, छात्रों को नियम पता है, सिद्धांत पता है, लेकिन उसका सत्यापन उसको करना है, तो वहाँ पर कुछ नया सीखने को उसको मिलता है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर आदि शिक्षण सिद्धांतों पर यह विधि आधारित होती है। इस विधि में छात्र स्वयं करके सीखते हैं। इस विधि का जो सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ है वो यही है कि छात्र यहाँ पर करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, जिससे कि इस अधिगम स्थायी एवं प्रभावी होता है। इस विधि से प्राप्त अधिगम अधिक स्थायी होगा। जब छात्र स्वयं करके सीखेंगे तो अधिगम अधिक स्थायी होगा। प्रयोगशाला विधि क्रिया केंद्रित है। यहाँ पर छात्र क्या है, करके सीखते हैं, वहाँ पर उनको क्रिया करनी होती है, तो ये क्या है, क्रिया केंद्रित है। यह विधि आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करती है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण, जैसे हम किसी नियम को सत्यापित कर रहे हैं और यदि वो नियम कहीं ना कहीं मतलब उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि आ रही है तो वह आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करती है। जो ये विधि है वह आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करती है, यानी कि यह नियम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, इस सिद्धांत को ऐसे होना चाहिए। यदि हम प्रयोग करके सीखते हैं तो हम क्या है, शुद्ध प्रेक्षण ज्ञात करते हैं, यानी कि वहाँ पर शुद्ध मान हमें, शुद्ध रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। तो वहाँ पर यदि उस नियम में कुछ हमें गड़बड़ लगती है, कुछ कमी लगती है, तो यह क्या, आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करती है। संवेगात्मक रूप से संतुष्टि प्रदान करना, यहाँ पर छात्र क्या है, मानसिक रूप से संतुष्टि प्राप्त होती है कि ये मैंने करके देखा है तो यह बिल्कुल सही ही होगा।
नेक्स्ट, यह विधि वैज्ञानिक सिद्धांत एवं प्रयोगों को अधिक सार्थक बनाती है। यानी कि जब छात्र करके सीखता है तो वह वैज्ञानिक सिद्धांत और प्रयोगों को अधिक सार्थक बनाती है विधि। यह विधि विविधता व प्रेरणा प्रदान करती है। प्रयोगशाला शिक्षण विधि श्रम को महत्व देती है। यहाँ पर क्या छात्र करके सीखते हैं तो श्रम को महत्व देती है। यह विधि सहयोग की भावना विकसित करती है। यह विधि सहयोग की भावना विकसित करती है। यहाँ पर यदि छात्र स्वयं प्रयोग कर रहा है तो वह शिक्षक की हेल्प लेता है, अन्य विद्यार्थियों की हेल्प ले सकता है। इसके अलावा छात्रों को यदि छोटे छोटे समूहों में विभक्त करके किसी प्रयोग को करवाया जाता है तो वहाँ पर छात्र क्या है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो यह विधि सहयोग की भावना विकसित करती है। कार्य कारण संबंध निर्मित करने का प्रशिक्षण देती है कि यह कार्य किस कारण से किया जा रहा है, इस नियम का सत्यापन करने के लिए इस प्रयोग को किया जा रहा है, तो उस प्रयोग को करने का कारण क्या है हमारे पास है। तो कार्य कारण संबंध निर्मित करने का प्रशिक्षण यह छात्रों को देती है। यह विधि आत्मविश्वास विकसित करती है। इस विधि से क्या है, जब शुद्ध प्रेक्षण मान प्राप्त होता है, रिजल्ट प्राप्त होता है, किसी नियम को सत्यापित किया जाता है अपने प्रयोग के माध्यम से, तो वहाँ छात्र को आत्मविश्वास रहता है कि यह मैंने बिल्कुल सही किया है, तो यह एकदम सही प्रयोग सफल हुआ है। नेक्स्ट, इस विधि में ज्ञान एवं कौशल साथ साथ विकसित होते हैं। यानी कि करना भी होता है यहाँ पर किसी भी प्रयोग को और उसकी ज्ञान में भी अभिवृद्धि होती है। तो यहाँ पर ज्ञान और कौशल दोनों ही साथ साथ विकसित होते हैं। रूढ़िवादिता दूर करती है तथा वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण नहीं देती है। यहाँ पर क्या है, जो क्लासरूम टीचिंग जैसे व्याख्यान विधि से पढ़ना है या ब्लैक बोर्ड पे पढ़ना है, तो यह इससे हटकर थोड़ा सा अलग माहौल बच्चों को देती है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला विधि के दोष। प्रयोगशाला विधि की क्या क्या कमियां हैं। यह शिक्षण विधि शिक्षण की खर्चीली विधि है। यानी कि जब छात्रों को अलग अलग प्रयोग करने के लिए दिया जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो यह विधि शिक्षण की खर्चीली विधि है। प्रयोगशाला विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रयोगशाला विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। छोटी कक्षाओं के छात्र स्वयं से प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो यह प्रयोगशाला विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होती है। विज्ञान के कुछ प्रकरणों को ही इस विधि के द्वारा सीखा जा सकता है। कुछ नियम ही ऐसे हैं जिनका छात्र स्वयं से प्रयोग कर सकते हैं। सारे प्रयोग करना अलग अलग छात्र के लिए संभव नहीं होता, उनको केवल अध्यापक के द्वारा ही सिखाया जा सकता है। तो विज्ञान के कुछ प्रकरणों को ही इस विधि के द्वारा सीखा जा सकता है। उन प्रकरणों के लिए उपयोगी नहीं है जिनमें सैद्धांतिक निष्कर्ष निकलते हैं। यानी कि कोई थ्योरी, कोई नियम ऐसा है जिसमें सैद्धांतिक निष्कर्ष निकल रहा है, तो जहाँ पर प्रयोग करना संभव नहीं है, तो वहाँ पर प्रयोगशाला विधि काम ही नहीं आएगी। तो उन प्रकरणों के लिए यह उपयोगी नहीं होती जिनमें सैद्धांतिक निष्कर्ष निकलते हैं। लापरवाही से किया गया कार्य दुर्घटना को जन्म दे सकता है। कोई प्रयोग प्रयोगशाला में छात्रों के द्वारा किया जा रहा है, उसमें थोड़ी सी लापरवाही छात्रों को नुकसान पहुंचा सकती है, वहाँ पर दुर्घटना का रूप दे सकती है। इस विधि द्वारा शिक्षण करने पर समय अधिक लगता है। जब एक एक छात्र से प्रयोग संपन्न करवाया जाएगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इस विधि से शिक्षण करवाने पर समय अधिक लगता है, जिससे विज्ञान के विस्तृत पाठ्यक्रम को सीमित समय में समाप्त नहीं किया जा सकता। यानी कि टाइम भी इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में प्रयोगशाला शिक्षण क्या है, प्रयोगशाला शिक्षण विधि के से शिक्षण करवाने के क्या उद्देश्य हैं, क्या इसके लाभ हैं और क्या इसकी सीमाएं, सबके बारे में अध्ययन किया। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।